वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का थ्रू द एजेस है बुक का नाम, और सेक्शन है जियोग्राफी, चैप्टर है 3 जिसका नाम है द एवर चेंजिंग अर्थ। चलिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट, वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड बाय। वी शेप जो वैलीज होती हैं वो बनती हैं किसके द्वारा? ग्लेशियर्स के द्वारा, रिवर्स के द्वारा, विंड के द्वारा, या नन ऑफ दीज के द्वारा। तो राइट आंसर बेटा रिवर्स के द्वारा बनती हैं वी शेप वैलीज। नेक्स्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज आर प्रोन टू। टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज जो होती हैं वो प्रोन टू है ना, जैसे कहते हैं ना कहीं मोड़ पे आप जाएंगे या किसी है ना ब्रिज वगैरह पे जाते हैं तो आप देखते हैं एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, यानी एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यहाँ पे दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं, ठीक है, वो प्रोन टू होती हैं किसकी है ना रेस्पेक्ट में बात करें तो वोल्केनोस के, अर्थक्वेक्स बोथ और नन ऑफ दी, यानी वहां पे वोल्केनो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इरप्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या अर्थक्वेक के, या दोनों चीजों के, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर बेटा बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ मिएंडर्स इज ड्यू टू। किसके कारण होते हैं बेटा? मिएंडर्स किसके कारण होते हैं? ये है इरोजन, डिपोजिशन, या दोनों, और लास्ट है ग्लेशियर। तो राइट आंसर बेटा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द रिवर्स मूव विद मैक्सिमम स्पीड इन द। रिवर्स जो है मैक्सिमम स्पीड से मूव करती है कहाँ पे? अपर कोर्स में, मिडिल कोर्स में, लोअर कोर्स में, या मेंडर में। तो राइट आंसर बेटा अपर कोर्स में मूव करती है फास्टली। नेक्स्ट, दीज वेव्स आर टू ब्लेम फॉर मोस्ट ऑफ एन अर्थक्वेक्स डिस्ट्रक्शन। वो कह रहा है ये जो वेव्स होती हैं ये ब्लेम की जाती है, यानी सारा ठीकरा इन्हीं के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि इन्होंने ही सब किया हुआ है ना। फॉर मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स, ज्यादातर अर्थक्वेक्स जो आते हैं उनके लिए इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है डिस्ट्रक्शन के लिए। ये कौन सी होती है बेटा? प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर बेटा सरफेस वेव्स होती हैं। नेक्स्ट, हु व्हाट एम आई। तो आपको ये पहचानना है कि अपने बारे में कुछ हिंट दिए जाएंगे, ये है ना, ये जो भी चीज होगी ऑब्जेक्ट होगा वो अपने बारे में कुछ हिंट देगा और आपको पहचानना है कि हु आई एम। चलिए, आई एम फॉर्म फ्रॉम मेंडर्स। मैं मेंडर्स के द्वारा बनाया जाता है मुझे। ठीक है, तो क्या चीज है ये है ऑक्सबो लेक। चलिए नेक्स्ट, आई मूव वेरी स्लोली। ये चीज क्या होती है बेटा? बहुत स्लोली मूव करती है बट हैव द पावर टू सेव लैंड स्पेस स्केप्स। ठीक है, तो ये बहुत स्लोली मूव करती हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास इतनी पावर होती है टू सेव लैंड स्केप्स। लैंड स्केप्स को ये बना सकती हैं, सेव दे सकती हैं, ढाल सकती हैं। राइट आंसर है लावा। आई एम ए पाइल ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर। वो कह रहा है कि मैं एक पाइल हूँ, सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द ग्लेशियर, जो सेडिमेंट डिपॉजिट किए जाते हैं ग्लेशियर के द्वारा उनका। तो क्या चीज है बेटा? ये है मैराइन्स। नेक्स्ट, आई एम ए रिज ऑफ सैंड पाइल्ड अप बाय द बाइंड। ये कह रहा है कि भाई मैं रिज हूं, एक रिज है ऑफ सैंड पाइल्ड बाय, जो कि सैंड है वो पाइल्ड अप किया गया है किसके द्वारा? विंड के द्वारा। तो राइट आंसर है दून्स। नेक्स्ट, आई एम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेदर्ड मटेरियल्स। जो वेदर्ड मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्टिंग करने का ये काम कर रहा है भाई, ऐसा जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या बेटा? तो राइट आंसर है इरोजन। नेक्स्ट, आई एम ए सॉल्ट वाटर लेक फॉर्म बाय वेव्स। वो कह रहा है कि मैं एक सॉल्ट वाटर की लेक हूँ फॉर्म बाय वेव्स, जो कि वेव्स के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर है लैगून्स। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड, ट्रू और फॉल्स। अर्थक्वेक को पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ पे अर्थक्वेक आना है, फॉल्स है ना, हम अंदाजा नहीं लगा पाए हैं आज तक भी। The larger the number on the Richter scale, the stronger is the earthquake। कह रहा है कि रिएक्टर स्केल पे जितना नंबर ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है। क्या सही बात है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, meanders आर फॉर्म इन द मिडिल कोर्स ऑफ ए रिवर। meanders जो होते हैं बेटा वो बनते हैं मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर के। तो क्या ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, लुइस डिपॉजिट्स आर कंपोज्ड ऑफ सिल्ट एंड आर फर्टाइल। वो कह रहा है कि लोएस होते हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ, और किससे कंपोज्ड ऑफ होते हैं या किससे मिलके बने होते हैं? सिल्ट एंड फर्टाइल से। तो क्या ट्रू है?
दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, मेंडर्स आर प्लेसेस वेयर रिवर सडनली प्लंजेस वर्टिकली, यानी मेंडर्स वो प्लेसेस होते हैं जहां पे रिवर अचानक से प्लंज कर जाती है वर्टिकली, यानी अपवर्ड और मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग को डिफाइन कीजिए, इरोजन को डिफाइन कीजिए, क्या होता है। चलिए, वेदरिंग, द डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज वेदरिंग। तो कह रहा है कि डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन बढ़ है ना, डिकम्पोज हो जाना रॉक्स का, चट्टानों का, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे, इज नोन एज वेदरिंग। यही इरोजन की बात करें, इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस, यानी ये कह रहा है कि प्रोसेस है वेयरिंग अवे, वेयर करके ले जाना लैंड सरफेस को, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एजेंट के कारण, जैसे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, आइस हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लावा फ्लो, दो टाइप के लावा फ्लो किस किस टाइप के हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं वो बताने आपको। ठीक है, स्लो एंड कंटिन्यूस फ्लो स्प्रेड आउट टू ए लार्ज एरिया, तो एक होता है स्लो एंड कंटिन्यूस, ठीक है, और ये स्प्रेड होता है, बिखर जाता है लार्ज, एक बड़े पैमाने पर बड़े एरिया में बिखर जाता है, स्प्रेड हो जाता है। सडनली इरप्ट विद अनबिलीवेबल फोर्स एंड पावर एंड स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, दूसरा है वो स्लो एंड कंटिन्यूस था, ये सडनली इरप्ट होता है विद अनबिलीवेबल, आप भरोसा में नहीं करते कि ऐसा होगा, ऐसा फोर्स लगेगा एंड पावर होगी इसमें, स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, और अचानक से पूरे बहुत ज्यादा एरिया में बिखर जाता है। वो स्लो था, कंटिन्यूस था, और ये अचानक सडनली होता है। चलिए नेक्स्ट, नेम द एजेंट्स ऑफ इरोजन, इरोजन के जो एजेंट्स हैं जिनकी वजह से होता है उनका नाम लिख देना आपको। तो चलिए, द एजेंट्स ऑफ इरोजन आर, वाटर है, विंड है, वेव्स है, ग्लेशियर्स हैं, तो ये कुछ एजेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम टू लैंडफॉर्म्स ईच फॉर्म बाय ए रिवर इरोजन एंड इरोजन बाय मेराइन। वो कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, टू लैंडफॉर्म्स ईच फॉर्म बाय, जो कि बने हों बाय ए रिवर इरोजन के द्वारा और इरोजन बाय मेराइन के द्वारा, दो दो के आप नाम लिख दिए। चलिए, तो कौन कौन से हैं भाई, रिवर इरोजन के कारण जो चीजें बनती हैं वो हैं वी शेप्ड वैली और वाटरफॉल। भाई मेराइन इरोजन की बात करें तो यहाँ पे आपके हो गए सी क्लिफ्स एंड सी केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए वोल्केनो, एक वोल्केनो क्या होता है, चलिए जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द माउंटेन लाइक ओपनिंग, ये माउंटेन के जैसी एक ओपनिंग होती है इन द क्रस्ट, और क्रस्ट में, थ्रू विच मोल्टन रॉक्स इरप्ट, जिससे होकर मोल्टन रॉक जो होता है, पिघला हुआ लावा जो होता है ना, रॉक जो होती है वो इरप्ट होती है, इरप्ट मतलब फूट के बाहर आती है, टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर, इज कॉल्ड एज वोल्केनो। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वोल्केनो। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इरोजन चेंजेस लैंडस्केप्स, इरोजन किस तरह से चेंज कर देता है लैंडस्केप्स को, चलिए जानते हैं। इरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट शेप्स एंड चेंजेस लैंडस्केप्स, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई देखो ये जो है आपका, ठीक है, इरोजन जो है ये चेंज कर देता है, लैंडस्केप्स को चेंज करता है ओवर टाइम, ठीक है, शेप्स को चेंज कर देता है ना, यानी कोई नई शेप दे देगा, परिवर्तन कर देगा, उसमें ला देगा। इट रिफर्स टू द रिमूवल, ट्रांसपोर्ट, ये रिमूव कर देता है या ट्रांसपोर्ट कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। एंड डिपोजिशन ऑफ रॉक्स को सॉइल एंड सेडिमेंट्स बाय वेरियस एजेंट्स, बहुत सारे एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी एक्सेट्रा हो सकते हैं यहाँ पे। इरोजन कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स, और इस इरोजन का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर, ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स, और इसकी वजह से फॉर्मेशन होती है बहुत सारे लैंडफॉर्म्स की, एंड अल्टरिंग द ओवरऑल लैंडस्केप, ठीक है, और अल्टर मतलब परिवर्तन भी हो जाती हैं चीजें। हेयर आर सम वेज इरोजन चेंजेस लैंडस्केप, तो यहाँ पे क्या है, कुछ है ना ऐसे तरीके दिए गए, मेथड दिए गए जिसकी वजह से लैंडस्केप चेंज हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन है। फॉर्मेशन ऑफ वैलीज एंड कैनॉन्स, ये क्या है भाई देखो, इरोजन बाय रिवर्स, रिवर के द्वारा जो इरोजन होता है, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर्स कैन कार्व आउट वैलीज एंड कैनॉन्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई रिवर्स के द्वारा, स्ट्रीम्स के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा कैन कार्व आउट वैलीज एंड कैनॉन्स, ये कार्व कर सकते हैं वैलीज को एंड कैनॉन्स को, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, एज वाटर फ्लोज ओवर द लैंड और ग्लेशियर मूव, जैसे जैसे पानी फ्लो करता है लैंड और ग्लेशियर पे मूव करता है, दे रिमूव मटेरियल फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से वो मटेरियल को रिमूव करते जाते हैं। ग्रेजुअली डीपनिंग एंड वाइडनिंग द चैनल्स
और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डीप गहरे हो जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं ओवर टाइम, समय अंतराल के जैसे जैसे समय बीतता है वैसे। दिस इरोजन एक्शन क्रिएट लॉन्ग नैरो वैलीज और स्टीप साइडेड कैनन्स। ठीक है, तो इसकी वजह से कह रहा है कि भाई इसकी वजह से क्रिएट होते हैं लंबे नैरो, है ना, बहुत ज्यादा चौड़े नहीं होते, नैरो होते हैं, वैलीज और स्टीप साइडेड कैनन्स फॉर्म होते हैं, ड्रामेटिकली शेपिंग द लैंडस्केप। और ये ड्रामेटिकली बहुत जल्दी से, मतलब जैसे मूवी में बहुत जल्दी हो जाती है ना सारी, तो ऐसे ड्रामेटिकली ये सारी चीजों को चेंज कर देता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्रिएशन ऑफ कोस्टल फीचर्स, यहां से क्या हो रहा है भाई देखें, इरोजन बाय ओशन वेव्स एंड करंट्स कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल फीचर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई इरोजन बाय ओशन वेव्स जो होती हैं उनके द्वारा जो इरोजन हो रहा है, करंट कैन लीड टू द, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल फीचर्स। तो यहाँ पे कोस्टल फीचर्स बनती हैं, क्या होती हैं कोस्टल फीचर, जैसे कि क्लिप्स हो गई, सी स्टैक्स हो गए एंड बीचेस हो गए। वेव कॉन्स्टेंटली क्रैश अगेंस्ट द शोर लाइन बियरिंग अवे द रॉक एंड सेडिमेंट्स। तो कह रहा है कि जो वेव्स होती हैं कॉन्स्टेंटली लगातार क्रैश करती हैं अगेंस्ट किसके विरुद्ध, शोर लाइन के, बियरिंग अवे द रॉक एंड सेडिमेंट, और ले जाती हैं बहा के किसको, है ना, रॉक्स को, सेडिमेंट्स को। द कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल contribute to the shaping of coastlines and formation of disinactive, है ना। तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे डिस्टिंक्टिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिस्टिंक्टिव। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक अलग, सबसे स्पेशल समथिंग, है ना, लैंडफॉर्म्स। तो यानी आप कह रहे हैं कि भाई देखो इस तरह से ये क्या होते हैं भाई, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है सी वेव्स के द्वारा, शेपिंग ए कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन होती है समुद्र के किनारे के एरिया जो है कोस्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं, फॉर्मेशन डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स, यानी यहाँ पे कुछ अजीब टाइप के, स्पेशल टाइप के लैंडफॉर्म्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, डिस्क्राइब व्हाई वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट इन इरोजन। तो कह रहा है वेदरिंग, जो वेदरिंग है हमारी वो क्यों इंपॉर्टेंट है इरोजन के टाइम पे, चलिए जानते हैं। वेदरिंग इज ए क्रूशियल प्रोसेस दैट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इरोजन। ये एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इरोजन के केस में। वेदरिंग रिफर्स टू द ब्रेक डाउन एंड अल्टरेशन ऑफ रॉक। इसका मतलब होता है कि चट्टानों का रॉक्स का टूटना, अल्टरेशन परिवर्तित हो जाना, मॉडिफाइड हो जाना ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एट और नियर द अर्थ सरफेस, या तो अर्थ सरफेस पे या नियर उसके अर्थ सरफेस के नियर, ड्यू टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, बहुत सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। जैसे कि वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट इन इरोजन। वेदरिंग इंपॉर्टेंट होती है इरोजन में, क्यों होती है जानते हैं। वेदरिंग हेल्प्स टू वीकन एंड ब्रेक डाउन रॉक्स। वेदरिंग हेल्प करती है कमजोर करने में और तोड़ने में रॉक्स को, मेकिंग देम फॉर ससेप्टेबल टू इरोजन, जिससे वो मोर ससेप्टेबल हो जाते हैं इरोजन के लिए, यानी आसानी से टूट जाते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, वेदरिंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ रॉक। वेदरिंग से सरफेस एरिया रॉक का बढ़ जाता है बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट, और वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में जब टूट जाते हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। द इंक्रीज सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्ट पॉइंट्स फॉर इरोजनल एजेंट। अब एरिया बढ़ चुका है तो भाई इरोजनल जो एजेंट्स हैं वो ज्यादा संपर्क में आएंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे, जैसे कि वाटर, विंड एंड आइस टू एक्ट अपॉन, और ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ज्यादा रिएक्शन होंगी, ज्यादा प्रोसेस होंगे। विद मोर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इरोजन, अब ज्यादा सरफेस एरिया का इरोजन हो सकता है। एफिशिएंसी एंड रेट ऑफ इरोजन आर एनहांस्ड, तो एफिशिएंसी जो है और जो इरोजन का रेट है वो अब बढ़ जाने वाला है। वेदरिंग कैन अल्टर द कंपोजिशन एंड सोल्युबिलिटी ऑफ मिनरल। इसकी वजह से, वेदरिंग की वजह से कंपोजिशन और सोल्युबिलिटी मिनरल्स की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वीकनिंग देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, उनकी स्ट्रक्चर जो है इंटीग्रिटी मतलब वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। वेदरिंग जनरेट्स लूज मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रॉक। वेदरिंग जनरेट करता है लूज मटेरियल, है ना, छोटे मोटे टुकड़े बुकड़े दाएं बाएं, ठीक है, रॉक्स के फ्रेगमेंट, सेडिमेंट्स एंड सॉइल। दीज लूज मटेरियल्स आर मोर इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय इरोजनल एजेंट। और ये छोटे टुकड़े जो होते हैं, लूज पार्टिकल्स जो होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, ये आसानी से ट्रांसपोर्ट करके ले जाए जा सकते हैं इरोजनल एजेंट्स के द्वारा। चलिए, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास। तो आपको बताना है कि भाई किस तरह से फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना। चलिए पहले बात करते हैं फ्लड प्लेन्स की। एज द रिवर नाउ हैज लेस एनर्जी टू कट इनटू द लैंड। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा है कि जब रिवर के पास थोड़ी एनर्जी अब कम हो चुकी होती है, मतलब ऊपर से, है ना,
क्या कहते हैं, पहाड़ों पे से, माउंटेन से आ रही, फ्लो करके नीचे आते आते मैदान में जब आती है तो एनर्जी थोड़ी कम हो चुकी है। कट इनटू द लैंड इट कैन नो लॉन्गर कैरी द हैवी लोड ऑफ सेडिमेंट। तो अब इसके पास बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं रहता, मतलब सेडिमेंट्स वगैरह उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं, रहते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। इट डिपोजिट द सेडिमेंट्स एंड रिड्यूस द डेप्थ ऑफ द रिवर वैली। अब ये सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है और रिवर की वैली की जो डेप्थ है, वो गहराई है, वो कम होने लगती है। When the river overflows during rainy season, और जब नदियां है ना क्या करती हैं, ओवरफ्लो, यानी उनमें पानी बहुत ज़्यादा आता है, वो मैदानों में, खेतों में घुसने लगती हैं उधर अपनी बाउंड्री क्रॉस करके। इट कॉजेज फ्लड, जिससे बाढ़ आती है। When the water reduces it leaves behind the alluvial deposit on the valley floor। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भाई बाढ़ मतलब पानी ज़्यादा बढ़ा तो ऐसी कंडीशन आई बाढ़ जैसी, अब वो क्या, पानी धीरे धीरे भाई मौसम जाने लगेगा तो पानी धीरे धीरे उतरेगा, कम होगा। ठीक है, अब वो जो डिपॉजिट है, एल्यूवल डिपॉजिट, वो वहीं पे छोड़ के चली जाती है। दिस ऑलमोस्ट फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड ए फ्लड प्लेन। और इसी फ्लैट और प्लेन होता है, मतलब वो फर्टाइल लैंड जो होता है इसी को हम कहते हैं फ्लड प्लेन। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इज मैक्सिमम अलोंग द रिवर बैंक। ठीक है, और ये डिपोजिशन जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं रिवर बैंक के आसपास। एज ए रिजल्ट रेज्ड एम्बार्कमेंट आर फॉर्म्ड, और इसके परिणाम स्वरूप एम्बार्कमेंट, रेज्ड एम्बार्कमेंट बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल लेवल्स, और इनको हम नेचुरल लेवल्स कहते हैं। तो अपना बेटा ये जो है ना यूपी वाला स्टेट है, यूपी स्टेट हो गया है ना, बिहार वाला स्टेट हो गया, ये क्या है, ये सब फील्ड्स हैं, ये क्या है, फ्लड प्लेन्स ही तो हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी, डेल्टास की। क्या होते हैं डेल्टा? ए डेल्टा इज फॉर्म नियर द माउथ ऑफ लार्ज रिवर वेयर its course is blocked when it is its own sediments causing the main river channel to split into hundreds of smaller channel और distributaries। कह रहा है कि एक जो डेल्टा होता है वो बनता है नियर द माउथ ऑफ लार्ज रिवर, एक बड़ी लार्ज रिवर के माउथ पे बन जाता है। वेयर इट कोर्स इज ब्लॉक्ड, जहाँ पे इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। विद इट्स ऑन सेडिमेंट, और कौन ब्लॉक करता है भाई, इसके अपने सेडिमेंट्स कर देते हैं। कॉजिंग द मेन रिवर चैनल टू, और जो मेन रिवर चैनल होता है वो स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है, टूट जाता है। हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर चैनल्स, छोटे छोटे बहुत सारे चैनल में बढ़ जाता है। यानी ऐसे कहें जैसे रिवर है, छोटे छोटे नालों में बढ़ गई बहुत सारे, कुछ इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे होने लगती हैं। और चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज में सहयोगी में बढ़ने लगती हैं। These distributary divide into smaller branches। अब ये डिस्ट्रीब्यूट भी क्या होती हैं, डिवाइड जो होते हैं स्मॉलर ब्रांचेस में। टिल द रिवर फाइनली एंटर्स द सी, और जब तक ये सी में एंटर नहीं कर जाती। द रीजन नियर ए रिवर माउथ कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड डेल्टा। तो कह रहा एक ऐसा रीजन, ऐसा एरिया रिवर के माउथ के कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, जहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, उसको हम डेल्टा कहते हैं, उस एरिया को। इट इज़ मोस्टली ट्राइंगुलर इन शेप, जनरली ये ट्राइंगल की शेप में होती है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सबसे ज़्यादा लार्ज है, हमारे पूरे विश्व की बात करते हैं। तो यहीं पे बात करें कि आप बताएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहाँ पे बनता है, किस स्टेट में बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ आर अर्थक्वेक्स कॉल्ड? अर्थक्वेक कैसे आते हैं या कैसे होते हैं ये? चलिए, earthquakes are caused due to the sudden shifting of the earth plates along the fault lines, break along the earth surface। तो ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि जो अर्थक्वेक्स आते हैं ये सडन आते हैं और सडनली आते हैं ना, कुछ को पता भी नहीं चलता, कुछ सोते रहते हैं, कुछ जागते हैं, कुछ लोग पता चल जाते हैं, जिनको पता चलता है सुबह उठ के बताते हैं भाई भूकंप आया तो तुम्हें पता नहीं है, सोते रहे तुम, है ना। चलिए, तो यानी कह रहा है कि सडन ऐसा क्यों हो रहा है, सडन शिफ्टिंग, कुछ चीज़ें सडनली अचानक से शिफ्ट हो जा रही। जैसे आप सो रहे हैं और आपके नीचे कोई है ना, आपका जो जिस पे बिस्तर पे आप सो रहे हैं वो खींच के भाग जाए कोई, ऐसा अचानक से कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सडन शिफ्टिंग, अचानक से शिफ्ट हो चुकी हैं अर्थ की प्लेट अलोंग द फॉल्ट लाइन, जो फॉल्ट लाइन होती है उसके अलोंग, है ना, ये अर्थ प्लेट हमारी शिफ्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा होता है। ब्रेक अलोंग द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अलोंग ये ब्रेक भी हो जाती है, टूट भी जाती है। वहीं बात करें वोल्केनिक इरप्शन में ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। सर्टेन रीजन्स कॉल्ड अर्थक्वेक जोन आर स्पेशली प्रोन टू द अर्थक्वेक, है ना। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं अर्थक्वेक जोन वाले जहाँ पे स्पेशली प्रोन, मतलब कि वहाँ ज़्यादा चांस होते हैं अर्थक्वेक के आने के। अर्थक्वेक जोन लाई अलोंग द एजेस ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, और ये जो भी अर्थक्वेक जोन्स होती हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस पे होती हैं, कॉर्नर पे होती हैं। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर 1, ए सैंड ड्यून्स कीप मूविंग
फ्लड प्लेन्स आर गुड प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। तो पहले की बात करते हैं, ठीक है, इसकी सैंड ड्यून कीप मूविंग, ये मूव करते रहते हैं। बात करते हैं सैंड ड्यून्स आर प्राइमरली फॉर्म्ड एंड सेव्ड बाय विंड एक्शन। सेव है ना, सैंड ड्यून्स जो होते हैं बेटा बनते हैं प्राइमरली किसकी वजह से, मेनली किसकी वजह से, सेव्ड बाय विंड एक्शन, फॉर्म्ड होते हैं, सेव दी जाती है इनको विंड एक्शन के कारण। द विंड ब्लो लूज सैंड पार्टिकल्स causing them to accumulate in the certain areas and form dunes। तो ये कह रहा है बेटा ऐसा है, जो विंड ब्लो यानी जब हवा बहती है, हवा चलती है, लूज सैंड पार्टिकल जो हल्के सैंड पार्टिकल्स होते हैं टूटे फूटे दाएं बाएं बिखरे हुए, कॉजिंग दैम टू एक्यूमुलेट, जिसकी वजह से एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं इन सर्टेन एरिया, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, एंड फॉर्म दून और दून बना लेते हैं। एज द विंड कंटिन्यूज टू ब्लो, जैसे जैसे हवा चलती रहती है, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द दून्स, ये दून पे फोर्स लगाती है, पुशिंग एंड शिफ्टिंग द सैंड ग्रेन्स, है ना, पुश करती है उनको, धक्का देती है, शिफ्ट कर देती है सैंड ग्रेन्स को। दिस कॉन्टिन्यूस विंड एक्शन कॉज द ड्यून्स टू मूव एंड चेंज इट्स शेप ओवर टाइम। अब इसकी कंटिन्यूस फ्लो होने के कारण क्या होता है, ड्यून मूव कर जाती है, चेंज हो जाती है इसकी शेप भी समय के अंतराल के दौरान। अब बात करते हैं फ्लड प्लेन्स की। तो फ्लड प्लेन्स का क्वेश्चन क्या था, ये था भाई फ्लड प्लेन्स आर गुड प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो अच्छा स्थान होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए। तो जानते हैं क्यों। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरीड बाय रिवर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फ्लडिंग। तो कह रहा है कि भाई ये जो प्लेन्स बनते हैं आपके फ्लड प्लेन्स, ये सेडिमेंट जो डिपॉजिट हो चुके होते हैं, नदियां जो बहा के लाई होती हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। These sediments composed of fine particles, और इनमें सेडिमेंट्स में क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सच एज सिल्ट एंड क्ले। क्या होती है उसमें, सिल्ट होती है, क्ले होती है। आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और जो कि रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में एंड ऑर्गेनिक मैटर में। द फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल सॉइल दैट इज हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो कह रहा है कि अक्सर फ्लडिंग होना, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट, और इसकी वजह से डेवलप हो चुके हैं, फर्टाइल सॉइल डेवलप हो चुके हैं, दैट इज हाईली सुटेबल, जो कि बहुत सुटेबल है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए। चलिए नेक्स्ट। तो इसी तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, होमवर्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम कौन सी बुक का, किस चैप्टर, किस सेक्शन का वीडियो आपके लिए लेके आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अपने स्कूल का नाम जरूर बताइएगा, किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, ठीक है, हमें भी पता चले कि भाई कहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कनेक्टेड है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह देखते रहिए पढ़ाई लिखाई, आपका अपना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय बाय।